हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 12th रे ऑप्टिक्स जो आपका चैप्टर है उससे मिरर फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए लेकर आए हैं टॉपिक। तो यहाँ मैंने एक कॉनकेव मिरर का यूज़ किया है और इस मिरर फिर फॉर्मूले को आप लोग कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से भी सीखेंगे इसमें। और आप कॉनकेव मिरर के जैसे कि हमने ये रियल इमेज का लिया है केस, इसकी वर्चुअल इमेज का केस भी आ जाता है। तो फिलहाल मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया है और मैंने वो केस लिया है कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे होता था। तीन रेज मैंने यहाँ पर कंसीडर की हैं। पहली वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और यहाँ पर टकराकर फोकस से जा रही है। दूसरी वाली मैंने ली है पोल से, जो जिस एंगल पर जाती है पोल से उसी एंगल से वापस आ जाती है, यानी कि टकराकर उसी मीडियम में आ जाती है। तीसरी रे ली है मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है। तो यहाँ मैंने तीन रे लेकर यहाँ पर इस ए बी ऑब्जेक्ट का यहाँ पर बनी है इमेज ए डैश बी डैश, उल्टी इमेज रियल है। यहाँ मैंने डिस्टेंस ली है, हम जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होती है और इमेज डिस्टेंस जो कि ए डैश बी डैश v है। ये फोकल लेंथ है और ये c इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का दुगना। अब हम यहाँ पर सिमिलैरिटीज का यूज करेंगे, ट्राइंगल सिमिलर यानी कि सिमिलर ट्राइंगल का यूज करके उनकी साइड्स का रेशियो लेंगे। सबसे पहला ट्राइंगल लेंगे हम यहाँ पर ए बी सी, एक ट्राइंगल हमने ये लिया ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल लेंगे यहाँ पर हम इसकी सिमिलैरिटी के लिए ए डैश बी डैश सी, यानी कि ये छोटा ट्राइंगल इसका सिमिलर है, सिकुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या आएगा ए डैश बी डैश सी। अब यहाँ पर जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो रेशियो होते हैं साइड्स का वो बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इसकी ये ए बी साइड लूँ तो इस वाले ए डैश बी डैश के ये रेशियो बनाए इसके साथ, और जब दूसरी साइड्स लेंगे तो उनके रेशियो के बराबर होगी। दूसरी साइड्स कौन सी लेंगे, यहाँ पर बी सी लेंगे इस वाले ट्राइंगल की, और बी डैश सी लेंगे इस छोटे ट्राइंगल की अपॉन बी डैश सी, इक्वेशन 1। अब दूसरे ट्राइंगल्स लेंगे सिमिलर, दो और ट्राइंगल लेंगे, वो कौन सा लेंगे, वो लेंगे देखिए ये ए बी पी ये वाला, और ए डैश बी डैश पी ये छोटा वाला जो ये नीचे है डैश बी डैश पी, और ये ए पी बी जो ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिया है ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। यहाँ पर भी साइड्स का रेशियो इक्वल, यानी कि ए बी, तो ए यहाँ पर कॉमन ही है, अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, फिर ये लेंथ है इसका लेंगे यानी कि बी पी अपॉन बी डैश पी, ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम देख सकते हैं कि ये भी ए बी ओवर डैश ए डैश बी डैश, ये भी ए बी ओवर ए डैश बी डैश, ये दोनों इक्वल है तो आपस में ये भी इक्वल होंगे। हम लिख देंगे इसे भाई कि फ्रॉम 1 and 2 बी सी ओवर बी डैश सी इज इक्वल टू बी पी ओवर बी डैश पी, बी पी ओवर बी डैश पी। बस अब हमें यहाँ पर सिर्फ इनकी लेंथ्स रखनी है, जो लेंथ है यहाँ पर ये जो बी सी है, बी सी मेरे पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो मैं इस पूरे बी पी में से ये पी सी माइनस कर दूं तो मेरे पास बी सी आ जाएगी। पूरे बी पी में से पी सी माइनस कर दो, क्योंकि बी पी मुझे पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी सी मुझे पता है फोकल लेंथ का दुगना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बी पी मेरे पास क्या है भाई, बी पी मेरे पास है यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उल्टे हाथ की तरफ है तो माइनस के यू। फिर क्या माइनस करना है मुझे इसमें से, मुझे माइनस करना है पी सी। पी सी मतलब फोकल लेंथ का दुगना, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंथ इसकी, तो माइनस के आर, क्योंकि उल्टे हाथ की तरफ है। हम जानते हैं पोल से सारी की सारी उल्टे हाथ की मेजरमेंट लेफ्ट साइड की सारी नेगेटिव होती है, राइट साइड पॉजिटिव होती है, अपॉन बी डैश सी। मेरे पास बी डैश सी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता मुझे, बी डैश सी ये जो छोटी सी साइड है ये मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा इस पूरे पी सी में से बी डैश पी माइनस कर दूंगा, इस पूरे में से बी डैश पी। क्यों, क्योंकि ये मुझे पता है पी सी आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और बी डैश पी पता है मुझे इमेज डिस्टेंस। तो पी सी में से यानी कि माइनस आर में से मुझे माइनस करना है माइनस के वी, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू बी पी, बी पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, माइनस के यू लेफ्ट साइड की साइड है। ठीक है, अपॉन बी डैश पी इमेज डिस्टेंस है उल्टे हाथ की तरफ, माइनस के वी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी इज इक्वल टू यू अपॉन वी, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इन दोनों से और इसकी इन दोनों से, v की हो जाएगी तो माइनस के u v, v की r से प्लस का v r इज इक्वल टू
माइनस के आर से माइनस के यू आर, यू की वी से प्लस यू वी। अब देखिए ये यू वी उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो प्लस के 2uv, यानी कि मैं एक तरफ लेता हूँ 2uv, ये यू आर इसके पास से हट जाएगा और ये कहाँ पहुँचेगा इधर, यानी कि यू आर प्लस वी आर। बस इसी इक्वेशन का इंतजार होता है इसमें, कभी भी हम प्रूफ करते हैं। ये कंडीशन आते ही हम लोगों को यू वी आर से डिवाइड कर देनी है तीनों तरफ, यानी कि तीनों के नीचे यू वी आर, यू वी आर, यू वी आर, वी आर वी आर, यू आर यू आर, यू वी यू वी। अभी मैंने बताया था कि आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी से पी तक की डिस्टेंस, यानी कि फोकल लेंथ की दुगनी। ओके, आर क्या है 2f, तो आर की जगह क्या लिखूंगा मैं 2f इज इक्वल टू, यहां बच रहा है सिर्फ 1/v प्लस यहां बच रहा है 1/u। ओके, ये अलग है, मैंने डिवाइड किया है 1/u, 2 से 2 कैंसिल। लिखने का तरीका क्या है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपका फॉर्मूला हो गया, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, किस कंडीशन से है ये, कॉनकेव मिरर का यूज करके रियल इमेज वाले केस से हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया है। इसका वर्चुअल इमेज से भी आ जाता है। फिलहाल हम इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर से सीखेंगे। ठीक है, मिरर फॉर्मूला बाय कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कंडीशन बनकर, तो उस वक्त के लिए ये देखिए, ये एक मैंने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, इनसाइड इसकी पॉलिश है, यहाँ इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ मैंने इसके पीछे ऑब्जेक्ट रखा है एक, फोकस, सेंटर। अब हम जानते हैं कि भाई यहाँ पैरेलल रे आती है और ये किसी और डायरेक्शन में निकल जाती है, लेकिन लगता है ऐसा है जैसे कि फोकस से आ रही है, लेकिन ये रे ऐसे चली जाती है। दूसरी रे लूंगा मैं पोल वाली, कि पोल पर आई, जिस एंगल से आई उसी एंगल से निकल गई, और इसको मैंने थोड़ा सा पीछे कर दिया, यहां पर ये इससे इंटरसेक्ट कर रही है। थर्ड लूंगा मैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है लाइन, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि लाइन, ये हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, बट एक्चुअल में यहां पीछे ये मिरर में सिर्फ लगता है कि मेरी जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, और टकरा के क्या होता है उसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है, मतलब यहां से आई और इस डायरेक्शन में वापस हो गई। यानी कि इस ए बी ऑब्जेक्ट का जो मेरा इमेज है वो ये बनी है ए डैश बी डैश। ओके, अब हम यहां पर इसके यूज करके इसका हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। फिर से यहां पर दो ट्राइंगल हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। मैं पहले करूंगा ए बी सी, यानी कि पूरा ए बी सी, और फिर ए डैश बी डैश सी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, बीच वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला, और ये पूरा ए बी सी बड़ा वाला ट्राइंगल। तो ये आ जाएगा हमारा ए ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी हो गया ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। सिमिलैरिटी है, फिर से साइड्स का रेशियो ले लो, ए बी ओवर ए डैश बी डैश एंड क्या हो जाएगा बी सी ओवर बी डैश सी, इक्वेशन 1। अब हम ट्राइंगल लेंगे ए बी पी, ओके, और ए डैश बी डैश पी, यानी कि ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल और इस साइड ये छोटा वाला ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। फिर से साइड का रेशियो ए बी ओवर ए डैश बी डैश, ए बी ओवर ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी ओवर बी डैश पी, यह आ गया साइड्स का रेशियो इक्वल। फिर से ए बी ओवर ए डैश बी डैश, ए बी ओवर ए डैश बी डैश, दोनों इक्वल हैं तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, रख दीजिए। यही है क्या, बी सी ओवर बी डैश सी और बी पी ओवर बी डैश पी, यही है। अब इसमें हम लोग फिर से वैल्यू रखेंगे, बी सी ये है हमारी पूरी किसके बराबर है, बीपी क्या है मेरा, बीपी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बट बी से लेके सी तक क्या होगा, अगर मैं बी बात करूं तो ये उल्टे हाथ की तरफ है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस की यू, और बी से लेके सी तक की डिस्टेंस क्या है मेरी, अभी हमने देखा था
कि इसे मैंने आर डिनोट किया था, यानी कि फोकल लेंथ का दुगना, अपॉन बी डैश सी। अब बी डैश कहाँ है, ये है, सी यहाँ पर है, ये मुझे नहीं पता, बी डैश से सी तक की मुझे पास कोई डिस्टेंस नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, पी सी में से पी बी डैश माइनस कर दूंगा, इस पी सी में से पी बी डैश माइनस करूँगा तो बी डैश सी मिल जाएगा। अब मेरा पी सी क्या है भाई, आर है, राइट साइड में है, प्लस का है, माइनस क्या करना है मुझे, माइनस करना है पी बी डैश, पी बी डैश ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, राइट हैंड साइड प्लस, तो प्लस का होगा तो माइनस तो हमें करना ही है, तो क्या बचेगा, v इज इक्वल टू बी पी, क्या है मेरे पास, बी पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड माइनस यू, बी डैश पी इमेज डिस्टेंस राइट हैंड साइड प्लस v, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, v माइनस के यू वी आर प्लस वी आर माइनस यू प्लस आर माइनस यू आर माइनस यू माइनस वी प्लस यू वी। अब इस यू वी को मैं यहीं रहने दूंगा, इस यू वी को यहाँ ले जाऊंगा, इट मीन्स यू वी मेरे पास पॉजिटिव मिलेगा, वो भी 2uv। देन इस यू आर को मैं लेके आ जाऊंगा वी आर के पास, इट मीन्स ये भी प्लस के हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा यू आर प्लस वी आर। फिर से मेरे पास वही कंडीशन बन गई, और फिर से मैं यहाँ पर यू वी आर से सबको डिवाइड कर दूंगा। ओके, यू वी आर एंड यू वी आर, बस यही कंडीशन बननी है हमारे पास, ये कंडीशन जैसी बनी हमारा काम हल हो गया। यू वी यू आर वी आर कैंसिल, नाउ 2 upon r, वी नो r इज इक्वल टू व्हाट इज 2f, फोकल लेंथ का ट्वाइस, तो 2 upon 2f इज इक्वल टू 1 upon v बच रहा है प्लस 1 upon u बच रहा है, फिर से 2 कैंसिल। नाउ इसको लिखने का तरीका 1 upon v प्लस 1 upon u इज इक्वल टू 1 upon f। ये आपका मिरर फॉर्मूला हो गया, किस कंडीशन से, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर से। अब कॉन्वेक्स मिरर में जो आपके केस हैं वो सारे के सारे वर्चुअल इमेज के होते हैं, तो अगर कॉन्वेक्स से आता है तो आप सीधा सीधा ही कर सकते हैं, बट कॉनकेव वाले में थोड़ा सा वो देख लीजिएगा कि अगर कोई वर्चुअल का इमेज आ जाएगा वर्चुअल इमेज से, तो वर्चुअल इमेज और करके देख लीजिएगा। और अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।